माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय प्रभुपादा, जय प्रभुपादा, प्रभुपादा, जय प्रभुपादा. जय प्रभुपादा, जय प्रभुपादा, प्रभुपादा, जय प्रभुपादा. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुं दीनतारणं श्रीचैतन्यमीश्वरं. कथाञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तं. योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवत्य क्लेशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्. अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ. हरे कृष्ण. तो आज हम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद से
एक साथ पाठ करेंगे। पंचम स्कंद का नाम क्या है? सृष्टि की प्रेरणा। पंचम स्कंद का नाम है सृष्टि की प्रेरणा, यानी सृष्टि करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई। इसके अंतर्गत सप्तम अध्याय राजा भरत के कार्यकलाप, श्लोक संख्या 14। परो रजः सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान सुरेतसादः पुनराविश्य चष्टे हंसं गृध्राणं निशिदृङ्गिरामिमः। परो रजः सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान सुरेतसादः पुनराविश्य चष्टे हंसं गृध्राणं ऋषिदृङ्गिरामिमः। परो रजः सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान सुरेतसादः पुनराविश्य चष्टे हंसं गृध्राणं ऋषिदृङ्गिरामिमः।
शब्दार्थ। परह रजः, रजोगुण से परे, सतो गुण में स्थित, सवितुः, संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करने वाले का, जात वेदः, जिससे भक्तों की कामनाएं पूरी होती हैं, देवस्य, भगवान का, भर्गः, आत्मतेज, मनसा, मात्र चिंतन से, इदम, यह, जजाना, उत्पन्न किया, सूर्यतसा, दिव्य शक्ति से, अदह, यह सृष्टि, पुनः, फिर, आविश्य, प्रवेश करके, चष्टे, देखता या पालन करता है, हंसम, जीव को, गृध्राणम, भौतिक सुख की कामना करते हुए, नृषत, बुद्धि के लिए, रिंगिराम, गति प्रदान करने वाले, इमह, नमस्कार है। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शुद्ध सत्व में स्थित हैं। वे संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करते हैं और अपने भक्तों को सभी वर देते हैं। ईश्वर ने अपने दिव्य तेज से इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। वे अपनी ही इच्छा से इस ब्रह्मांड में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हुए और अपनी विभिन्न शक्तियों से भौतिक सुख की इच्छा रखने वाले समस्त जीवों का पालन करते हैं। ऐसे बुद्धिदायक भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। कृपया मेरे पीछे दोहराएं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शुद्ध सत्व में स्थित हैं। वे संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करते हैं और अपने भक्तों को सभी वर देते हैं। ईश्वर ने अपने दिव्य तेज से इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। वे अपनी ही इच्छा से इस ब्रह्मांड में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हुए और अपनी विभिन्न शक्तियों से भौतिक सुख की इच्छा रखने वाले समस्त जीवों का पालन करते हैं। ऐसे बुद्धिदायक भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। तात्पर्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। सूर्य का प्रधान अधिष्ठित देवता नारायण का ही अन्य अंश है जो समस्त ब्रह्मांड को आलोकित करता है। ईश्वर समस्त जीवात्माओं के हृदय में परमात्मा के रूप में प्रवेश करता है और उन्हें बुद्धि प्रदान करते हैं तथा उनकी कामनाओं को पूरा करते हैं। भगवत गीता के 15वें अध्याय से भी इसकी पुष्टि होती है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, मैं सबके हृदय में आसीन रहता हूं। ईश्वर परमात्मा के रूप में सब प्राणियों के हृदय में प्रवेश करते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता के 35वें श्लोक में कथित है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, वह ब्रह्मांड तथा अणु में समान भाव से प्रवेश करता है। ऋग्वेद में सूर्य के प्रमुख अधिष्ठात्री देवता की अर्चना इस मंत्र से की गई है। ध्येयः सदा सवृतु मंडल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः। सूर्य के भीतर नारायण अपने कमल पुष्प पर आसीन है। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्यदेव के समय, सूर्योदय के समय प्रत्येक जीव को नारायण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार यह संसार सूर्य के तेज पर निर्भर है।
सूर्य प्रकाश से ही सभी ग्रह घूमते हैं और वनस्पतियां उगती हैं। हमें यह भी ज्ञात है कि चंद्रमा की चांदनी वनस्पतियों तथा जड़ी बूटियों के उगने में सहायता करती है। वास्तव में नारायण सूर्य के भीतर स्थित होकर सारे ब्रह्मांड का पालन करते हैं। अतः नारायण की उपासना गायत्री मंत्र, ऋग मंत्र से करनी चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत राजा भरत के कार्यकलाप नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। परो रजः सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदम जजान सुरेत साधः पुनराविश्य चष्टे हंसम गृधाणम निषिदिंगिरामे महा। जय श्री श्री राधा मदन मोहन की, श्री श्री कृष्ण बलराम भगवान की, पतित पावन श्री श्री गौरनिताय की, श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की। कल शाम को जब मैं भोपाल से उज्जैन आ रहा था तो ट्रेन में मुझे एक एसएमएस मिला, एक मैसेज मिला कि टुमारोज श्रीमद् भागवतम क्लास बाय हिज ग्रेस राधापाद प्रभु, श्लोक नंबर। तो मुझे लगा कि ये अप्रैल फुल एडवांस में मना रहे हैं क्या। फिर आज सुबह जब इन्हें अनाउंस किया तो मुझे पता पड़ा, हाँ घोषणा हुई है, मतलब सही में आज अप्रैल फुल ही है। लेकिन श्रीमद् भागवतम इतना अनूठा ग्रंथ है कि एक मूर्ख व्यक्ति भी यदि भागवतम के माध्यम से भगवान को महिमा मंडित करने का प्रयास करे तो भगवान महिमा मंडित होते हैं और वो व्यक्ति स्वयं भी शुद्ध होता है। तो भगवान के महिमा मंडन के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए मैं भागवत के ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयास करूंगा। और यहाँ पे कई सारे वरिष्ठ भक्त हैं, विशेष रूप से हिज ग्रेस स्वरूप दामोदर प्रभु, जिन्होंने हमारे गुरु महाराज की सहायता की समस्त श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को अंग्रेजी से बंगला भाषा में अनुवाद करने में। तो उनके सामने बैठ के प्रवचन देना ये मूर्खता का ही लक्षण है। तो प्रभु जी से मैं अनुमति लूँगा और उनसे आशीर्वाद लेना चाहूँगा। और उसके अलावा भी यहाँ पे जितने वैष्णव बैठे हैं, श्रीमद् भागवतम के ऊपर बोलने के लिए बहुत योग्यता चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि आदेश के साथ योग्यता भी प्रदान की जाती है। तो मैं कल्पना करता हूं या मैं मान लेता हूं कि मुझे आदेश मिला है तो आशीर्वाद भी मिला है। तो भागवतम के इस खंड में भरत महाराज के कार्यकलापों के ऊपर श्रील प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर वर्णन दिया है। भरत महाराज के जीवन से सीखने के लिए बहुत सारी शिक्षाएं हैं। आज के इस श्लोक में प्रभुपाद यहाँ पे अनुवाद करते हैं, कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शुद्ध सत्व में स्थित हैं, है ना। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, यानी कि भगवान हमारी तरह सतोगुण रजोगुण तमोगुण के प्रभाव के परे हैं। क्यों? क्योंकि वे ही सतोगुण रजोगुण तमोगुण के निर्माता हैं। तो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण उनको प्रभावित नहीं करता। श्रीमद् भागवतम में ये जो थीम है, ये जो बात है, ये कई स्थानों पे दोहराई गई है कि भगवान तीनों गुणों के परे हैं, तीनों गुणों से ऊर्ध्व है। क्योंकि इन तीनों गुणों से प्रभावित होने के कारण हम क्या मान लेते हैं? हम मान लेते हैं कि भगवान भी हमारे समान है ना। बाइबल में कहा गया है मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, मतलब मनुष्य भगवान का प्रतिबिंब है, मनुष्य भगवान की प्रतिकृति है, छाया है। तो हम मान लेते हैं छाया में भी है तो मूल विषय वस्तु में भी वही दोष होंगे जो छाया में है। नहीं, लेकिन इसमें अंतर है। छाया का कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन मूल विषय वस्तु का अस्तित्व होता है। तो इसी प्रकार से जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा हम आबद्ध हैं, हम जो बद्धावस्था में हैं, इसी बद्धावस्था के चलते हम विचार करते हैं भगवान भी हमारे समान है, भगवान में और हम में कोई अंतर नहीं है ना। आज के श्लोक में बड़ा सुंदर शब्द आया है हंस। तो कुछ दिनों पहले एक भक्त आए थे पानीहाटी, वे बता रहे थे कि एक हंसावतार है और ये हंसावतार अपने आप को भगवान बताते हैं, है ना। वेदों में एक दर्शन है सो हम, यानी जब सांस लेते तो सो और हम, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, है ना। सांस को अंदर खींचना बाहर छोड़ना, तो सो हम।
लेकिन वो क्या बोलते हैं, नहीं उल्टा है, हम स। तो क्योंकि वो हम स करते हैं तो वो अवतार हैं, और तथाकथित अवतार इस प्रकार के कई सारे देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां पे प्रभुपाद बड़ा सुंदर व्याख्या करते हैं, बोल रहे हैं वे संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करते हैं और अपने भक्तों को सभी वर देते हैं, है ना। संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करना ये केवल भगवान के बस की बात है। इसलिए सूर्य देवता को कई बार सूर्य नारायण भी कहा जाता है ना। जो सूर्य नमस्कार होता है, जो एक शारीरिक व्यायाम है, इसमें 12 मंत्र बोले जाते हैं और सूर्य देव को प्रणाम किया जाता है। तो यहां प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं कि ये सूर्य देव जो है ये नारायण के ही अंश हैं। तो नारायण के अंश हैं, यानी कि नारायण से किसी भी रूप में ये कम नहीं है। ऋग्वेद में भी नारायण को, सूर्यदेव को इंगित करके कई प्रकार की सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं कही गई। उसी में से एक प्रार्थना आज के श्लोक में प्रभुपाद जी ने बताई है। ध्येय सदा सवृतु मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सन सन्निविष्ट। और ये अपने भक्तों को सभी वर देते हैं। ये तथाकथित हंसावतार अपने भक्तों को सब वर नहीं दे सकते, है ना। यदि इनसे कहा जाए उस दीवार के पार क्या चल रहा है बताइए, नहीं बता पाएंगे। यदि इनसे पूछा जाए मेरे मन में क्या चल रहा है बताइए, नहीं बता पाएंगे। तो सब प्रकार के वर ये नहीं दे सकते। भगवान में और बद्ध जीव में यही अंतर है। भगवान सभी प्रकार के वर दे सकते हैं, इसलिए वे भगवान कहलाते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम कहलाते हैं, है ना। जब तक उनमें हां को नहीं करने की शक्ति और नहीं को हां करने की शक्ति न हो, तब तक भगवान है ही नहीं, है ना। ऐसे भगवान की जब हम भक्ति करते हैं तो न सिर्फ हमारा कर्म बंधन समाप्त होता है, बल्कि भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा प्रारब्ध भी बदल जाता है ना। तो यह प्रश्न कई बार आता है, भक्त लोग प्रश्न करते हैं कि यह बताइए प्रारब्ध कैसे बदलेगा। भगवत भक्ति करने में प्रारब्ध के बदलने का क्या रोल है, क्या भूमिका है। जो हमें पहले ही मिल चुका है वो कैसे बदल जाएगा। तो प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है कि पंचरात्रि की विधि और ये जो भागवत विधि है, भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन स्मरण, है ना, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा। तो भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन करने से हम भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करने के योग्य बन जाते हैं। जो व्यक्ति चांडाल कुल में जन्म लिया है, जिसने कुत्ता छोड़ के जीवन में कुछ नहीं खाया हिंदी सिनेमा में एक डायलॉग था, मेरे मन को भाया कुत्ता काट के खाया, बड़ा फेमस है, कॉलेज के लड़के बहुत बताते हैं इसको। तो वो कुत्ते खाने वाले इतने निम्न स्तर के व्यक्ति हैं, मलेच्छ और यवन, ऐसे स्तर के व्यक्ति भी जब भगवान का पवित्र नाम जप करते हैं तो भगवान के अर्चा विग्रह का सेवन करने के वे योग्यता प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कैसे व्यक्ति का प्रारब्ध बदल जाता है। तो भगवत भक्ति की इतनी क्षमता है। भगवत भक्ति को साधारण कर्म ज्ञान या योग नहीं मानना चाहिए। भगवत भक्ति सबके परे है। ये भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन, यही शुद्ध भक्ति है। शास्त्रों में बार बार इस बात को दोहराया गया है। आप देखिए प्रभुपाद की पुस्तकों में बार बार इस बात को दोहराया गया है। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, यही शुद्ध भक्ति है। और सारी इंद्रियों में सबसे कठिन कौन सी है? जिह्वा। तार मध्य जिह्वावती अति लोभमय सुदुर्मति, है ना। इस जिह्वा को जीत पाना बहुत कठिन है। तो जब इस जिह्वा को हम भगवान के महिमा मंडन में नियोजित कर देते हैं तो ये अपने आप हमारे वश में आ जाती है ना। ये मायावादियों का तरीका नहीं है। मायावादियों का तरीका है नेति नेति नेति, नहीं, लेकिन भगवत भक्तों का तरीका है कि अपनी इंद्रियों को, समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। तो भरत महाराज के इस व्याख्यान में, इस उपाख्यान में शुरू के 3 अध्यायों में बताया गया है कि कैसे भरत महाराज ने 1000 गुणा 10,000 वर्षों तक, यानी कि 1 के आगे 7 शून्य, इतने वर्षों तक जड़ जगत के ऊपर राज्य किया, भौतिक भोग को भोगा, वर्णाश्रम धर्म का अनुशीलन किया, अपनी प्रजा के ऊपर बहुत अनुशासन किया,
उनको भगवत भक्ति का एक मौका दिया। और इतना सब कुछ करने के बाद, इतना भोग करने के बाद फिर उन्होंने क्या किया? फिर वे अपने पुत्रों को राजगद्दी सौंप के चले गए। वनम गतो यद धर्माश्रयेत, वन में जाके हरि की शरण ली। सोचिए, जो व्यक्ति इतने ऐश्वर्य में रहा हो, संपूर्ण जगत का राजा हो, मतलब कल्पना कर सकते हैं कि भरत महाराज के शासन के पहले इस द्वीप का नाम क्या था? इस वर्ष का नाम क्या था? इलाव्रत वर्ष, अजनाभ वर्ष, है ना? प्रभुपाद लिखते हैं अजनाभ वर्ष। तो जो अजनाभ वर्ष कहलाता था वो भारत वर्ष कहलाने लगा। महाराजा भरत अपने प्रजा के बीच में इतने मशहूर थे, इतने सुप्रसिद्ध राजा थे, प्रजा उनको इतना प्रेम करती थी। किसी भी स्थान पर रुकने के लिए क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान? नहीं, रोटी कपड़ा मकान नहीं भी मिले तो भी अगर एक चीज मिल जाए तो हर कोई रुक सकता है। वो क्या है? वो है प्रेम। हम लोग मंदिर में क्यों रहते हैं? रोटी कपड़ा मकान तो बाहर में मिलता है। मंदिर में रहने का कारण है हमें अपने घर पे, अपने संबंधियों के साथ, अपने समाज के साथ जो प्रेम नहीं मिल रहा था वो हमें यहां मिल रहा है, इसलिए हम मंदिर में रहते हैं। लेकिन इतना प्रेम भरत महाराज से उनकी जनता करती थी, उतना प्रेम मिलने के बावजूद वे राज्य त्याग करके चले गए। यानी कि उन्हें क्या मिल रहा था? यानी कि उन्हें उससे भी ऊंचा कुछ मिल रहा था। तो भरत महाराज तो भगवत भक्ति करने के लिए छोड़ के गए थे। तो अब कोई भगवान की शरण में आ गया है, उसके बाद कोई व्यक्ति अगर कुछ और करने के लिए छोड़ के जाए, यानी कि उसको भगवत भक्ति से भी ऊपर कुछ मिल गया है। तो भगवत भक्ति से ऊपर क्या है? इसका मतलब उसको गलत फहमी हुई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, है ना? प्रभुपाद कहते हैं हम सब आध्यात्मिक जगत में थे, आध्यात्मिक जगत से जड़ जगत में क्यों आए? क्योंकि भगवान के साथ हमारी कुछ गलत फहमी हुई थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो यहां आ गए। तो भरत महाराज को उनकी जनता इतना प्रेम करती थी, राज्य के सभी लोग उनके आगे पीछे दौड़ते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे। ऐसा नहीं था कि उनके आदेशों को कोई मानता नहीं था, वो केवल नाम मात्र के लिए राजा थे, नहीं, लोग उनसे प्रेम करते थे। इतना प्रेम मिलने के बावजूद वे भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए सन्यास लेके वन में चले गए। सोचिए भरत महाराज ने क्या त्याग किया है, बल्कि क्या नहीं त्याग किया। कई बार इस प्रकार से लोग मिलते हैं, कहते हैं प्रभु मेरे पास 100 करोड़ रुपए होते तो मैं 95 करोड़ मंदिर को दान दे देता। तो अभी तो 100 रुपए है, कम से कम 95 रुपए दान करो, है ना? तो इसको बोलते हैं फूल्स पैराडाइज, है ना? इसको कहते हैं मूर्खों की बातें। यदि मैं ऐसा होता तो मैं वैसा करता। भाई अभी आपके पास जो शक्ति है उससे तो भगवान की सेवा कीजिए। नहीं, मुझे बस इतनी सी चीज रोक रही है, मैं इतना करने के बाद भगवत भक्ति में सीरियस हो जाऊंगा। मुझे थोड़ी और पढ़ाई कर लेने दीजिए, जिसकी पढ़ाई हो गई वो कहता है मेरी नौकरी लगने दीजिए, जिसकी नौकरी लग गई वो सोचता है मेरी शादी होने दीजिए, जिसकी शादी हो गई वो सोचता है मेरे बच्चे होने दीजिए, जिसके बच्चे हो गए सोचता है इनको बड़े होने दीजिए, जिनके बच्चे बड़े हो गए सोचता है उनकी शादी होने दीजिए। तो माया का यही कार्य है। माया कभी मना नहीं करती भगवत भक्ति करने से। माया कहती है हाँ भगवत भक्ति करना बहुत अच्छी बात है ना, ये मील का पत्थर है, पहले इसको पार करो, इसके बाद भगवत भक्ति करना। शायद यहां पे तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, यहां के भक्त इतने अच्छे नहीं है, वहां जाके भगवत भक्ति करना, बहुत सुंदर भक्ति होगी, है ना? हिंदी में एक मुहावरा है, दूर के ढोल सुहावने, उस पार की घास हमेशा हरी दिखाई देती, और जब उस पार जाते तो लगता है नहीं वहीं की घास हरी थी। तो हम जिस परिस्थिति में हैं वो परिस्थिति भगवत भक्ति करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए भगवान ने हमें इस परिस्थिति में रखा है ना? ऊपरी सतही तौर पे देखने पे लगेगा कि नहीं सब परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में भगवत भक्ति और अच्छी होती है ना? यदि सब कुछ अनुकूल हो जाए तो हमें भगवान के पास जाने की जरूरत ही क्या है? सब कुछ फ्री में मिल जाए, बिना मेहनत किए, बिना कुछ पसीना बहाए अगर सब कुछ मिल जाए तो हमें प्रयास करने की आवश्यकता ही क्या है? तो हम क्यों भगवान की शरण ग्रहण करेंगे? हम भगवान की शरण तो इसीलिए ग्रहण करते हैं
कि हम अपनी मौजूदा परिस्थिति में सुखी नहीं हैं और हम अपने भविष्य को और अधिक उज्जवल बनाना चाहते हैं। भरत महाराज के मन में भी यही विचार था। वे अपनी मौजूदा परिस्थिति में बड़े सुखी थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि जीवन का उद्देश्य क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करना। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसके परे पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम को प्राप्त करना, यह उनके जीवन का लक्ष्य था। इसलिए वे अपने घर को त्याग करके वन में चले गए। है ना, कितना बड़ा त्याग! जिसके पास कुछ नहीं हो वो त्याग कर दे तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसके पास सब कुछ हो वो यदि त्याग करे तो वास्तव में यह भागवत में लिखने योग्य है। और इतना बड़ा त्याग करने के बाद आगे आने वाले अध्याय में देखेंगे कैसे भरत महाराज एक हिरण के प्रति आसक्त हो गए। हमारा मन हमको कैसे तंग करता है यह आप आने वाले अध्याय में देखेंगे, है ना। भरत महाराज इस प्रकार से हिरण से वार्तालाप करने लगते हैं मानो वो उनका खुद का बेटा हो। वो मानते हैं ये जो हिरणी है ये पिछले किसी जन्म में मेरी स्त्री रही होगी और ये हिरण अवश्य मेरा बेटा होगा और मैं बदला इस जन्म में चुका रहा हूं, इसका ध्यान रख के। सब कुछ छोड़ के गए, वन में गए, वहां पे रोज भगवान की सेवा करते थे, यज्ञ करते थे, भगवान का नाम जप करते थे, बल्कि इस हद तक कि इनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए थे। यदि आप 11वें स्कंद को पढ़ेंगे तो उसमें नव योगेंद्र की कथा आती है। तो यदि मुझे ठीक स्मरण है तो करभाजन नव योगेंद्र ये बताते हैं कि कैसे जब किसी व्यक्ति में भगवत भक्ति करने के फलस्वरूप अष्ट सात्विक विकार आने लगे तो उसको फिर विश्वास करना चाहिए कि अब मैं थोड़ा थोड़ा माया से मुक्त हो रहा हूं, उसके पहले नहीं। तो भरत महाराज के जीवन में ये सभी लक्षण दृष्टिगोचर थे। अष्ट सात्विक विकार, है ना, जिसकी केवल कल्पना की जा सकती है, जो कभी कभी कई सालों में एक बार भगवान का रूप दर्शन करके आंखों में 2 बूंद आंसू आते हैं, लेकिन ये अष्ट सात्विक विकार भरत महाराज को रोज प्राप्त होते थे। यानी कि ये उस स्तर पे थे जहां पे ये माया के बंधन से धीरे धीरे मुक्त हो रहे थे और बैठ के तपस्या कर रहे थे, भगवान का नाम जप कर रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वास्तव में ये नाम नहीं कर रहे थे, वो गायत्री मंत्र कर रहे थे लेकिन जब वे नाम जप कर रहे थे उतने में उनके सामने एक दृश्य प्रस्तुत हुआ, है ना। देखिए भगवान अपने भक्तों की कैसी परीक्षा लेते हैं। हम विचार करते हैं सिर्फ मेरी परीक्षा ले रहे हैं, नहीं, हम भक्ति में जितना आगे बढ़ेंगे उतना अधिक परीक्षा होगी। भगवान अपने शुद्ध भक्तों की तो बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं। तो अगर हमें बहुत कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है तो हमें मानना चाहिए कि हां भक्ति ठीक हो रही है, यह अच्छा लक्षण है। यदि कोई परीक्षा नहीं हो रही तो सावधान रहना चाहिए। कोई परीक्षा नहीं हो रही, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है ना। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी भरत महाराज का भगवान ने कैसा परीक्षा किया। भरत महाराज जो बैठ के मंत्र के ऊपर ध्यान लगा रहे थे, है ना, समिधा इकट्ठी करते थे यज्ञ करने के लिए, भगवान के ऊपर अर्पित करने के लिए फूल एकत्रित करते थे। उनके सामने एक मादा हिरणी जल पीने के लिए आई। वो पहले से ही प्यासी थी, सिंहनाद से घबराई हुई थी, पीछे से शेर पड़ा था, प्यासी थी, पीछे शेर पड़ा था और वो गर्भवती थी। उसके जीवन में कितनी चुनौतियां थी। और ऐसी मादा हिरणी जब भरत महाराज के सामने पानी पीने के लिए आई और जब जोर से सिंहनाद हुआ तो उस हिरणी ने छलांग लगा के दूसरी तरफ आने का प्रयास किया और थकान के कारण, घबराहट के कारण और पेट में बच्चे को धारण करने के कारण वहीं के वहीं कूदते ही जमीन पे आते ही प्रसव किया। तुरंत एक नन्हा हिरण शावक जन्म लिया और मादा हिरणी ने वहीं पे प्राण त्याग कर दिए। अब देखिए इतने उच्च स्तर के भक्त में माया के जीवन में माया कैसे प्रवेश करती है ना। माया कभी खराब रास्ते से नहीं आती, भक्त के जीवन में माया हमेशा अच्छे रास्ते से आती है ना। इसको कहते हैं मिसप्लेस्ड कंपैशन,
ये दया दिखाई, लेकिन गलत स्थान पे दया दिखाई। अभी इनके सामने ही दृश्य प्रस्तुत हुआ। तो भरत महाराज जो कि भगवत भक्त हैं, भगवत भक्त का स्वभाव होता है वो करुणा करता है। भगवत भक्त यानी पत्थर हृदय नहीं होता, स्टील का हार्ट नहीं होता, उसका हृदय करुणामय होता है। तो हिरण शावक को देख के भरत महाराज का हृदय करुणा से पसीज गया। उन्होंने कहा, अरे इसका कौन ध्यान रखेगा? तो वे गए, उसको उठा लिया, देखा मां तो मर चुकी है, उसको शेर से भी बचाना है, और बच्चा तो अभी जन्म लिया है, नवजात शिशु है, भूखा है। तो भरत महाराज अब जाके उसके लिए दूध तलाशने लगे, हरी हरी घास तलाशने लगे, है ना। अच्छा तो ये होता था कि वे बच्चे को उठा के कहीं किनारे रख देते और अपने भजन में लगे रहते, लेकिन नहीं, माया कभी भी खराब रास्ते से नहीं आती। भगवत भक्त के जीवन में माया हमेशा अच्छे रास्ते से आती है। ये दया के रास्ते से आई, दया, करुणा दिखाओ। करुणा दिखाने के लिए भरत महाराज ने अपने नियम को तोड़ दिया और चले गए उसकी मदद करने, और फिर उसका लालन पालन करने लगे, है ना। भागवत में वर्णन आता है, उद्दोलन करने लगे। वो हिरण जब उनके शरीर से आके अपने शरीर को घिसता था, अपने नुकीले सींगों को कुरेदता था, तो भरत महाराज को लगता था, वाह वाह वाह, कितना अच्छा कर रहा है, मुझसे कितना प्रेम करता है। वे उसको खुजलाने लगे, सहलाने लगते, और धीरे 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 उनका भजन से ध्यान हटता गया। भजन का विषय जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, अब यही भजन का विषय कौन बन गए? वो हिरण शावक। रोज उसको बड़े प्यार से देखते, बोलते कहीं इसको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं इसका ध्यान नहीं रख रहा हूं, है ना। हमारे मन में जो विचार आते हैं एग्जैक्टली यही के यही विचार आप श्रीमद् भागवतम में पाएंगे, भरत महाराज के इन उक्तियों में। कहीं इसको ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई इसका ध्यान नहीं रखेगा। ओ कितना सुंदर हिरण शावक है ना। देखिए, जहां आसक्ति होती है वो व्यक्ति बड़ा सुंदर दिखाई देता, भले ही वो हिरण का बच्चा हो। तो आसक्ति यदि गलत स्थान पे होगी तो क्या होगा? भरत महाराज के जीवन से प्रैक्टिकल देख सकते हैं, व्यवहारिक रूप से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से भरत महाराज उसका उद्दोलन करते, लालन करते, पालन करते, और धीरे धीरे भगवत भजन कम होता गया। अब भजन का विषय वस्तु हो गया वो हिरण। सब समय विचार करते उसने खाया कि नहीं, आखिर भगवान ने उसको भेजा है, यदि भगवान नहीं भेजते तो क्यों मेरे सामने घटना होती, है ना। वो इस प्रकार से विचार करने लगा। जय श्री श्री राधा मदन मोहन की, श्री श्री कृष्ण बलराम भगवान की, पतित पावन गौरताई की, श्री श्री प्रहलादेश नरसिंहदेव भगवान की। तो भरत महाराज विचार करने लगे कि क्योंकि यह घटना मेरे सामने घटी है तो भगवान का निश्चित कुछ न कुछ प्लान है, नहीं तो मेरे ही सामने क्यों हुआ होता। अब मुझे इस हिरण शावक की रक्षा करनी चाहिए, सिंह से इसको बचाना चाहिए, नहीं तो कौन इसको बचाएगा। इस तरह धीरे धीरे भजन कम होता गया और हिरण के ऊपर ध्यान बढ़ता गया। और भरत महाराज बीच बीच में उनको याद आता था कि ये हिरण का ध्यान रखना मेरे भजन में मुझे विचलित कर रहा है, मेरा भजन डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन फिर भी विचार करते थे, नहीं, आखिर इतने बड़े कार्य के लिए यदि अपने भजन की मुझे तिलांजलि देनी पड़े तो देना चाहिए। और वे शास्त्रों से उदाहरण देते हैं, तो हम सही बात को भी शास्त्रों से प्रतिपादित कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, और गलत बातों को भी शास्त्रों से जस्टिफाई कर सकते हैं। वे शास्त्रों का उदाहरण देने लगे, देखो इसके पूर्व भी अमुक अमुक महाराज ने अमुक अमुक के लिए अपना सब त्याग कर दिया। आखिर शरणागत वत्सल होना ये तो सबसे बड़ा धर्म है। देखिए कितना गलत विचार इनके मन में आ रहा है। और वही शरणागत वत्सल होने गए और क्या हुआ? हिरण से प्रेम कर बैठे, भजन धीरे धीरे पूरा समाप्त हो गया, है ना। और मरते समय वही हिरण याद आया और इन्होंने प्राण त्याग दिए। अगला शरीर हिरण का मिला। लेकिन भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के बाद कभी भी पतन नहीं होता। भगवत भक्ति के बैंक में हम जितना जमा करते हैं, जितना डिपॉजिट करते हैं, यदि हमारा पतन हो जाए तो उस डिपॉजिट के ऊपर एक लॉक लग जाता है। वो भक्ति समाप्त नहीं हो जाती, लेकिन हम उसमें से कुछ निकाल नहीं सकते।
विड्रॉल नहीं कर सकते। जैसे 31 मार्च के बाद लॉक हो जाता है अकाउंट, है ना, हम उसमें से कुछ विड्रॉ नहीं कर सकते, कुछ निकाल नहीं सकते। भगवत भक्ति में इस प्रकार से होता है। तो भरत महाराज का ये जो जीवन चरित्र है हमारे लिए बहुत सीखने का विषय है कि अपने भजन के प्रति कितना सचेष्ट होना चाहिए, है ना। दृश्य, यही दृश्य इनके सामने हुआ। इसके पहले कितने हिरनियां इस प्रकार मरी होंगी, कितने हिरण के बच्चे पैदा हुए होंगे, कितने कुत्ते सियार शेरों ने इस प्रकार हिरणों को खाया होगा। लेकिन क्योंकि वो दृश्य भरत महाराज के सामने नहीं घटा, इसलिए भरत महाराज उससे आसक्त नहीं हुए, वे अपने भजन में लगे रहे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि हमें दृश्य से बहुत सावधान रहना चाहिए। यह नहीं मानना चाहिए जो जी में आए देखेंगे, जो जी में आए करेंगे, जिसके जी में आए उसके साथ में रहेंगे और साथ में भगवत भक्ति भी चलेगी। हाँ, भक्ति करो, ज्यादा करना जरूरी नहीं है, हम भी करते हैं। इस प्रकार से लोग कितना गलत फहमी में है। नहीं, दृश्य के प्रति बहुत सावधान होना चाहिए। हम क्या देखते हैं इसका हमारी चेतना के ऊपर बहुत गहरा असर होता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि सब समय भगवत भक्तों की संगति में भजन किया जाए। प्रभुपाद आगे बताते हैं कि इस प्रकार की गलती भरत महाराज से क्यों हुई। भरत महाराज तो पहले ही भाव भक्ति के स्तर पे थे, ऐसे स्तर पे थे जहां से पतन नहीं होता। शास्त्रों में लिखा है भाव भक्ति में जाने के बाद पतन नहीं होता, फिर भी भरत महाराज का पतन हुआ। तो इससे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? वास्तव में यह पतन भौतिक प्रकृति के नियमों के कारण नहीं हुआ था, यह पतन भगवान की इच्छा से हुआ। भगवान भरत महाराज के माध्यम से हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि अपने भजन के प्रति, अपनी भक्तिमय सेवा के प्रति हमें कितना सावधान होना चाहिए, कितना सजग होना चाहिए। भगवान अपने शुद्ध भक्तों को माध्यम बनाते हैं। भरत महाराज ने इस तरह प्रार्थना नहीं की अरे मेरा कैसे हो गया, ये अगले जन्म में उनको याद आया हिरण के शरीर में। लेकिन तब वे इतने सावधान रहे कि मां के गर्भ से निकले और तुरंत निकल ही गए, सुखदेव गोस्वामी की भांति, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। अगले जन्म में जब उनको जड़ भरत का शरीर प्राप्त हुआ, ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ, तो वर्णन आता है केवल कमर के नीचे कपड़ा बांध के रखते थे, ऊपर की कमीज भी ढंग से नहीं पहनते थे, कुछ बोलते नहीं थे, बोले बोलूंगा तो फंस जाऊंगा। इस प्रकार से बर्ताव करते थे मानो कुछ समझते ही नहीं, है ना। जड़ योग का अभ्यास करते थे, बहुत कठिन है। इतने सावधान भरत महाराज अपने भजन के प्रति थे, तो हमें कितना सावधान होना चाहिए। भरत महाराज का पतन साधारण स्तर से नहीं हुआ था, वे भाव भक्ति के स्तर पे थे। तो उस स्तर से भी पतन हो सकता है। प्रभुपाद लिखते हैं क्यों? क्योंकि भरत महाराज के जीवन में कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं था। देखिए, कर्मकांड के मार्ग में, ज्ञान अनुशीलन के मार्ग में, योग साधना के मार्ग में साफ साफ वर्णन है शास्त्रों में। एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह, योग का अभ्यास करना है, एकाकी रहिए, अलग जाके अपना योग साधना कीजिए। साफ साफ भगवत गीता में भगवान ने लिखा है। योगा सोसाइटी कई 100 लोग मिलकर एक साथ कई प्रकार के आसन प्राणायाम करते हैं, यह गलत है। योगाभ्यास अकेले में करना चाहिए, है ना। कर्म कांड ये अकेले में करना चाहिए। ज्ञान मार्ग, इसका अनुशीलन भी अकेले करना चाहिए। क्योंकि ज्ञान मार्ग में व्यक्ति क्या करता है, वो केवल मानसिक जल्पना कल्पना करता है। तो मानसिक कल्पना करके दो व्यक्तियों का एक साथ रहना असंभव है। क्योंकि एक व्यक्ति एक प्रकार से कल्पना करेगा, दूसरा व्यक्ति दूसरे प्रकार से कल्पना करेगा, तो इन दोनों में समझौता कैसे होगा? दोनों का उद्देश्य, दोनों की समझ ये अलग अलग होगी। इसलिए बोला गया है ज्ञान मार्ग का अनुशीलन अकेले करना चाहिए। लेकिन भगवत भक्ति के बारे में भगवान गीता में क्या कहते हैं? मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, यानी कि हमें भजनानंदी बनने के ऊपर ध्यान नहीं देना है, जो अकेले अकेले भजन करते। ये बहुत उच्च स्तर के भक्तों के लिए। हमें भजन करना है लेकिन साधु संग में भजन करना है। बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कैसे भजन करना है? भगवान की कथा करनी है, भगवान के पवित्र नामों का जप करना है ना। ये भजन है, ये वास्तव में भगवत भक्ति। देखिए, भगवत भक्ति में और आत्म साक्षात्कार के अन्य पथों में यही अंतर है
अन्य पथों में सब कुछ एकाकी रह के करना है, अलग अलग रह के करना है, अपना अपना करना है। लेकिन भगवत भक्ति भक्ति तभी कहलाएगी जब ये भक्तों की संगति में की जाएगी। प्रभुपाद भगवत गीता में लिखते हैं कि जब तक हम किसी आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में, प्रभुपाद ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल कोचिंग, जब तक व्यक्तिगत रूप से किसी की देखरेख में नहीं रहे, तब तक भगवत भक्ति की शुरुआत भी नहीं होती। भगवत भक्ति में आगे बढ़ने की बात छोड़ दीजिए, जब तक किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत देखरेख में हम नहीं हैं, तब तक भगवत भक्ति की शुरुआत भी नहीं होती। तो अगर हमको भगवत भक्ति करना है तो किसी व्यक्ति की देखरेख में करना है, गाइडेंस में करना है ना। नहीं तो हमारे मन में लगता नहीं बस मैं और मेरे भगवान, बीच में कोई नहीं चाहिए, या अधिक से अधिक प्रभुपाद, है ना, बस मैं, प्रभुपाद और भगवान, और कोई नहीं चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी की यही मनोभावना थी। वे बार बार दौड़ के चैतन्य महाप्रभु के पास जाते थे और महाप्रभु हर बार रिजेक्ट कर देते थे। रघुनाथ दास जाके कहते थे मैं ज्वाइन करूंगा, और महाप्रभु कहते थे अभी टाइम नहीं हुआ, जाओ घर जाओ। फिर रघुनाथ दास दौड़ के आते थे, बोले मैं ज्वाइन करूंगा, नहीं वापस जाओ। फिर जब नित्यानंद प्रभु पानीहाटी में आए और जब रघुनाथ दास ने उनकी शरण ग्रहण की, तब जाके चैतन्य महाप्रभु की कृपा उन्हें प्राप्त हुई, है ना। एक बड़ी सुंदर पुस्तक है जो भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट से निकलती है, कॉन्शियसनेस द मिसिंग लिंक, है ना, ये खोई हुई कड़ी। तो ये खोई हुई कड़ी क्या है? गुरु के साथ हमारा जो संबंध है, ये बीच की खोई हुई कड़ी है। अगर हमारे जीवन में ये शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु नहीं होंगे तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज कई बार इसकी व्याख्या करते हैं, बोलते हैं दीक्षा मतलब तो शुरुआत है ना। दीक्षा शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? इनिशिएशन। कई लोगों को गलतफहमी होती है, अभी दीक्षा हो गई मतलब भगवत धाम से प्लेन निकल गया, अब कुछ देर में आ जाएगा। नहीं, दीक्षा यानी कि शुरुआत है, दीक्षा यानी कि समाप्ति नहीं। और रोजमर्रा के भक्ति जीवन में हमें यदि किसी का दिशा निर्देश प्राप्त नहीं होता, जिसको प्रभुपाद कहते हैं पर्सनल कोच, है ना, कोई ऐसा व्यक्ति यदि अगर हमें नहीं मिलता जो व्यक्तिगत रूप से हमारी देखरेख कर सके कि हम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो हम भी एकाकी भजन करके शायद भरत महाराज की तरह भाव भक्ति तक पहुंच जाएं, लेकिन उतने ऊंचे स्तर पर पहुंच के भी आसक्त हो जाए। भरत महाराज यदि किसी के साथ भजन करते तो जैसे ही वो हिरण को पकड़ के लाते, कोई ना कोई साधु बोलता है अरे किसको पकड़ लाए। हिरण के ऊपर इतनी करुणा थी तो जब महाराज थे, जब राजा थे, तब इस तरह का नियम पालन करते, है ना, फरमान जारी कर देते कि सारे सिंहों को मार दिया जाए, सारे हिरणों की रक्षा हो। जिन भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं की संतान को, अपनी पत्नी को, अपने राज्य को त्याग करके आ गए, यहां आके एक हिरण के चक्कर में पड़ गए। तो आसक्ति या दया ये गलत जगह लगाई जाए तो इसका क्या परिणाम होता है, ये भरत महाराज के जीवन से स्पष्ट दृष्टिगोचर है। तो प्रभुपाद यहां पे अगले अध्याय में मुझे एक तात्पर्य मिला, मुझे लगा ये सबके साथ बताना चाहिए, बड़ा सुंदर तात्पर्य है। प्रभुपाद बताते हैं कि जिन लोगों ने कृष्ण भावनामृत ग्रहण किया है उन्हें क्या करना चाहिए। लिखते हैं, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत अंगीकार किया है, ये 8वें अध्याय के 29वें श्लोक का तात्पर्य है। कहते हैं, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत अंगीकार किया है उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि एक क्षण भी वृथा न जाने दें, है ना। ये कौन सा श्लोक है? अव्यर्थ कालत्वम। जो भाव भक्ति के स्तर पर पहुंच गए वे एक क्षण भी नष्ट नहीं करते, और कोई भी क्षण श्री भगवान के संकीर्तन तथा उनके कार्यकलापों के स्मरण के बिना न बीतने पाए। श्री कृष्ण अपने स्वयं के कार्यों से तथा अपने भक्तों के कार्यों से हमें शिक्षा देते हैं कि भक्ति में किस प्रकार सतर्क रहा जाए। हमें सतर्क रहना चाहिए। हो सकता है हम ये सब कई बार ये बातें सुन चुके हों, है ना। जो लोग विमान से यात्रा करते हैं वो जानते हैं, जब विमान की किसी जेट फ्लाइट की उड़ान में बैठेंगे तो वहां पे जो एयर होस्टेस है वो क्या अनाउंसमेंट करती है, घोषणा करती। हो सकता है आप जेट के प्रिविलेज मेंबर हो, आप कई बार ये उड़ान करते हो, लेकिन फिर भी अपनी सुरक्षा के लिए इन सारे निर्देशों को फिर से सुने।
कुर्सी की पेटी इस प्रकार बांधी जाती है ना। हवाई यात्रा के दौरान यदि हवा का दबाव कम हो जाए तो ऑक्सीजन मास्क इस तरह सामने से अपने आप नीचे गिरेंगे। दूसरों को मास्क पहनाने से पहले अपना मास्क पहन लें। तो हो सकता है हमने ये निर्देश कई बार सुने हो, लेकिन फिर भी ये निर्देश सुनना चाहिए, है ना। जो व्यक्ति सतर्क है वो निर्देशों को सुनेगा। जो सतर्क नहीं है, जिसको लगता है मुझे कई साल हो गए, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बस जहां ये असतर्कता बीच में आई वहीं भगवान से ध्यान हमारा हट जाएगा। तो ही समझना चाहिए हम माया में है। और फिर देखिए प्रभुपाद क्या लिखते हैं। भरत महाराज के माध्यम से श्री कृष्ण हमें शिक्षा देते हैं कि हम भक्ति करने में सावधान रहें। यदि हम चाहते हैं कि हमारे मन तनिक भी विचलित ना हो तो हमें चाहिए कि हम उन्हें पूरे समय भक्ति में लगाए रखें, है ना। कई बार भक्त शिकायत करते हैं, बहुत सेवा है, बहुत सेवा है, बहुत सेवा है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं, कितना सेवा करेंगे, मर जाएंगे सेवा करते करते, अरे कुछ तो राहत दो। नहीं, प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने मन को पूरे समय भक्ति में लगाए रखें। यदि पूरे समय हम सेवा में व्यस्त रहेंगे तो मन को यहां वहां जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। जब मन यहां वहां जाएगा तुरंत उसको बोल सकते हैं अभी डिस्टर्ब मत करो, बाद में आना, अभी सेवा का टाइम है। क्योंकि मन को अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो मन इंद्रिय तृप्ति में लगेगा, और जहां इंद्रिय तृप्ति शुरू होगी वहां लगेगा थोड़ा सा और कर लेते हैं, इतने दिन तो किया, इतने दिन भजन किया, बहुत साधन किया, अभी थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, छुट्टी मिलना चाहिए। इस प्रकार से मन में विचार आने लगते हैं। लेकिन प्रभुपाद यहां क्या लिख रहे हैं, जहां तक अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्यों का प्रश्न है, ये इस्कॉन के भक्तों के लिए लिख रहे हैं, ये हमारे इंटरनल ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं, ये हमारे घर के लोगों के लिए लिख रहे हैं। जहां तक अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्यों का प्रश्न है, उन्होंने कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ त्याग दिया है। ये प्रभुपाद धन्यवाद दे रहे हैं सबको, है ना, कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, लेकिन चेतावनी भी देते हैं, आगाह करते हैं। तो भी उन्हें भरत महाराज के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए कि उन्हें एक भी क्षण अनर्गल बात, निद्रा या अधिक खाने में नहीं गंवाना है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, है ना, ये जरूरत से अधिक खाना, ये वास्तव में इंद्रिय तृप्ति है। खाते समय तो हम क्या श्लोक याद करते हैं, आकंठ भूरिया करो प्रसाद सेवान, यहां तक प्रसाद खाओ, लेकिन अगली लाइन भूल जाते हैं, सर्वक्षण करो हरिनाम संकीर्तन। हम ये लाइन भूल जाते हैं। तो इसको कहते हैं सुविधावाद, अपनी सुविधाओं के अनुसार शास्त्र को ट्विस्ट करना, है ना। यहां पर प्रभुपाद साफ साफ बोल रहे हैं कि अनर्गल बातों में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। इस्कॉन कोलकाता के कुछ भक्त हैं, जब भी वे मिलते हैं तो हमेशा प्रश्न करते हैं, प्रभु जी ये बताइए कल आपने प्रवचन में क्या सुना, या कल आपने पुस्तक में क्या पढ़ा। तो मैं जब भी उनसे मिलता हूं मुझे बहुत सावधान रहना पड़ता है, कि उनको देखते ही मुझे आता है बाप रे बाप, ये प्रश्न करेगा कल क्या सुना, कल क्या पढ़ा। तो मैं रिवाइज करके जाता हूं, जैसे ही वो देखता हूं तुरंत थोड़ा घूम जाता हूं, याद करता हूं कल क्या पढ़ा, और फिर जाके बताता हूं। क्योंकि उन्होंने ये व्रत लिया है कि हम अनर्गल बात नहीं करेंगे, हम अपना समय भगवत भक्ति छोड़ के और किसी चीज में नष्ट नहीं करेंगे। तो ये उनके व्यावहारिक क्रियाकलापों से मालूम होता है ना। जैसे ही मुंह खोलते हैं तुरंत भगवान की कथा चालू। उन्होंने व्रत लिया है, संकल्प लिया है, संकल्प कैंप किया है। क्या संकल्प लिया है कि अनर्गल बात नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से भगवत भक्ति में हमें संकल्प लेना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं भोजन करना मना नहीं है, किंतु अधिक खाने से अधिक नींद आएगी। इससे इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा होगी और हमें निम्न योनि में जाना पड़ेगा। ज्यादा खाएंगे, ज्यादा सोएंगे, सुबह देर से उठेंगे, प्रोग्राम में लेट होंगे, फिर जप नहीं होगा, फिर दिन भर जप नहीं होगा, फिर कीर्तनीय सदाहरि रात तक जप नहीं होगा, फिर एक रात को जप नहीं होगा, पिछले दिन का जप रह जाएगा, फिर अगले दिन उसको करेंगे, फिर पिछली रात का रह जाएगा, फिर एकादशी को रह जाएगा, फिर पिछली एकादशी का। इस प्रकार से हम चक्र में फंस जाएंगे। शुरुआत क्या हुई, एक दिन सतर्कता को छोड़ने से, है ना। यही मन जो रात को अलार्म लगाता है
वही मन जब सुबह अलार्म बजता है तो हम स्नूज बटन दबा देते हैं। ये सबसे घटिया आविष्कार है, स्नूज। अरे स्नूज करना था तो अलार्म लगाया काय के लिए? देखिए, तो जो व्यक्ति मन के वश में आ जाएगा वो कभी भी भगवत भक्ति नहीं कर पाएगा। भगवत भक्ति करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए मन को अपने वश में रखना पड़ेगा, न कि मन के वश में आना पड़ेगा। इसी अध्याय की शुरुआत में प्रभुपाद लिखते हैं कि एक योगी को अपने मन को कैसे वश में करना चाहिए, तो कहते हैं उस प्रकार से जैसे कि एक शिकारी अपने शिकार को पकड़ने के बाद उस पर विश्वास नहीं करता। प्रभुपाद लिखते हैं कनिंग हंटर, यानी कि चालाक शिकारी। अब ये नहीं सोचता अब तो पकड़ में आ गया है, अब क्या है, नहीं, अब पकड़ में आने के बाद उसको पकड़ में ही रहना है। तो जहां हम थोड़े से सतर्कता कम हुई है ना, रोड पे पढ़ेंगे ट्रैफिक पुलिस ने लगा रखा है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जहां असावधान हुए वहां दुर्घटना होगी। लेकिन भगवत भक्त के जीवन में जब इस प्रकार का पतन होता है तो उसको यह विचार नहीं करना चाहिए ओ मैं भक्ति नहीं कर सकता। उसको भक्ति करने का अधिकार है। जब कोई भक्त अपने अनर्थों का सामना करने को तैयार नहीं होता, जब भगवान अलग अलग रास्तों से उसको बताते हैं, बार बार इशारे भेजते हैं, वार्निंग सिग्नल भेजते हैं, ये गलत हो रहा है, ये ठीक करो। जब वो पुस्तक पढ़ेगा बार बार वही पॉइंट आएगा। जब उसको कोई वरिष्ठ व्यक्ति कुछ बताएगा बार बार वही बात बताएगा, अलग अलग वरिष्ठ बताएंगे तो भी वही बात बताएंगे। इतने सारे साफ साफ तौर पे खतरे के सिग्नल भेजने के बावजूद यदि भक्त अपने व्यवहार को ठीक नहीं करेगा, अपने अनर्थ से मुक्ति पाने का प्रयास नहीं करेगा, तो भगवान उस अनर्थ को निकाल के उसके सामने लटका देंगे। सबको पता पड़ जाएगा कि उसको ये प्रॉब्लम है, ये अनर्थ है। तो पहले जो वो डिनायल में था, जो मना कर रहा था नहीं मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, अब सबको पता पड़ जाएगा उसके साथ ये समस्या है। तो झक मार के उसको भगवत भक्ति करनी पड़ेगी। तो पतन होना ये वास्तव में भगवान की सहायता है। इसको ऐसा नहीं मान लेना चाहिए पहले तो मैं इतना करता था अभी नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे चले जाना चाहिए, बेहतर है कि मैं अपना घर पे करूं, है ना, अपना अपना अलग करना ही अच्छा है। नहीं, उसको फिर से आना चाहिए, है ना। गिर के उठना बहुत कठिन है, लेकिन यही भगवत भक्ति का स्वभाव है कि कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, भक्ति, शुद्ध भक्ति अहेतु की कहलाती है। इसमें कोई भौतिक हेतु नहीं है। नहीं, एक बार पतन हो गया तो नहीं कर सकते, नहीं सिर्फ बंगाली कर सकते हैं, हिंदी भाषी नहीं कर सकते, या सिर्फ बिहारी कर सकते हैं, अंग्रेज नहीं कर सकते हैं, विदेशी व्यक्ति भगवत भक्ति नहीं कर सकता, या माताएं नहीं कर सकती, पुरुष कर सकते हैं, या स्टूडेंट नहीं कर सकते, बूढ़े लोग कर सकते हैं। नहीं, भगवत भक्ति अहेतु की। उच्च स्तर से यदि पतन भी हो जाए तो भी वो व्यक्ति भगवत भक्ति कर सकता है। यह भगवत भक्ति की अनूठी, उसका एक अनोखा गुण है। तो हमें भरत महाराज के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए और भगवत भक्ति में बहुत सतर्क रहना चाहिए। तो यहीं पे मैं प्रवचन को विराम दूंगा। किसी को कोई प्रश्न है? जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपने अच्छा क्लास दिया। जैसा आपने बताया कि भरत महाराज के जब पतन हुआ भगवान की इच्छा से हुआ। एक्चुअली वास्तव में जो हम जानते हैं एक्चुअली ऐसे नहीं है। श्रील जीव गोस्वामी पाद भागवत संदर्भ में कहते हैं कि वैष्णव अपराध के अलावा इस पूरे शास्त्र के इतिहास में कोई भी ऐसा दृष्टांत तो नहीं है भरत महाराज के अलावा कि ऐसा कभी भाव भक्ति से पतन हुआ। ऐसा कभी भी कदापि नहीं होते कि वो पिछले जन्म में कोई अपराध किए थे। जो गोस्वामी पद भागवत संदर्भ में कहते हैं केवल हिरण के आसक्ति से ही इनका पतन
ये शास्त्र के इतिहास में आप ढूंढ के देख लीजिए, ऐसा कोई भी दृष्टांत आज तक नहीं मिलेगा आपको भरत महाराज के अलावा। इसीलिए शिव गोस्वामी पाद भागवत संदर्भ में कहते हैं कि इन्होंने अगले जन्म में कोई वैष्णव अपराध किए थे। इसीलिए भाव भक्ति तो दूर के बाद प्रेम भक्ति से भी चाहे आप गोलोक वृंदावन में भी पहुंच जाए, वहाँ से भी पतन हो सकते हैं केवल वैष्णव अपराध के, और कोई स्थिति में भी भक्ति के पतन नहीं होते। वास्तव में जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो एक सिद्धांत के ऊपर अलग अलग आचार्य अलग अलग दृष्टिकोण देते हैं। तो ऐसा कहना तो ठीक नहीं है कि हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, एक आचार्य का एक दृष्टिकोण है, लेकिन दूसरे आचार्य का दूसरा दृष्टिकोण भी है। हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो। नहीं, मैं किसी वरिष्ठ भक्त के प्रवचन में सुना, मैं उसी से बता रहा हूँ। मेरी व्याख्या नहीं है, मैं किसी के प्रवचन में सुना, मैं उसी से बता रहा हूँ। ये हो सकता है जीव गोस्वामी ने जो व्याख्या की है, जीव गोस्वामी की व्याख्या तो गलत नहीं है, लेकिन एक ही सिद्धांत के ऊपर अलग अलग आचार्यों के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। हाँ, तो जीव गोस्वामी बात तो ठीक ही कह रहे हैं, उनकी बात तो गलत नहीं है। और किसी की टिप्पणी कमेंट, क्वेश्चन, बोलिए। माइक। अभी 5वां स्कंद चल रहा है और 7 अध्याय हो गए हैं, तो इसमें अभी 4 चरित्र के बारे में वर्णन हुआ है। प्रियव्रत महाराज का, आग्नेय, और राजा अपने भगवान ऋषभ देव जी का, और राजा भरत। तो इसमें सबसे पावरफुल चरित्र किसका है? थोड़ा सा। सभी का पावरफुल है, सबको इसलिए स्थान दिया गया है। अभी जो चर्चा चल रही है ये भरत महाराज के जीवन के ऊपर चल रही है। मतलब भागवत में अलग अलग भक्तों के जीवन से अलग अलग शिक्षाएं हम ले सकते हैं। तो कोई कम पावरफुल है, कोई ज़्यादा पावरफुल है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। सबका अपना अपना महत्व है। मैंने एक एक विषय के बारे में चर्चा की गई है, तो हमको अलग अलग भगवत भक्ति के आयाम देखने को मिलेंगे, अलग अलग पहलू देखने को मिलेंगे। कम या ज़्यादा महत्व, सभी महत्वपूर्ण है। जी, हरे कृष्ण भाई, अच्छी क्लास हुई है। मेरा प्रश्न है कि जैसे मान लो हम भक्ति कर रहे हैं तो हमसे कोई गलती हो गई, हमें पता है कि हम मतलब ना चाहते हुए भी कुछ गलतियां हो जाती हैं कभी कभी, तो उस समय में क्या करना चाहिए? हमें जैसे लेमेंट करना चाहिए उस समय, या हमें सोचना चाहिए जो हुआ सो हुआ, आप जल्दी से आगे चलो, या सोचना चाहिए नहीं पहले थोड़ा सोचो क्या गलती हुई इसको सही करें? तो उस समय क्या करना चाहिए? मतलब जैसे कोई गलती हुई, जैसे किसी भक्त से हमने गलत बोल दिया, हमें बाद में लगा ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन अनर्थ के कारण हमसे निकल गया, या कुछ भी इस तरह से गलती हुआ, तो जाके माफ़ी मांगना चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि गलत बोल दिया तो जाके माफ़ी मांगना चाहिए, सिंपल है। और कोई भी गलती हुई, मतलब जैसे हम लेट उठे सुबह, तो मतलब तो उसको हमको लेमेंट करना चाहिए या सोचना चाहिए नहीं जो हुआ सो छोड़ो अब आगे चलते हैं? पश्चाताप तो होगा ही ना। गलती किया तो पश्चाताप होना तो अच्छी बात है। पश्चाताप नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है, फिर मतलब हमारा अहंकार बहुत ज़्यादा है, इसलिए पश्चाताप भी नहीं हो रहा। पश्चाताप की अग्नि में व्यक्ति जब जलता है तो उसका जो अपराध था, जो उसका दोष था, वो दूर हो जाता है। तो गलती करने के बाद पश्चाताप नहीं करना, ये तो अगर पश्चाताप नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। पश्चाताप करना तो अच्छी बात है। केशव प्रभु। हरे कृष्ण, आपका बहुत बढ़िया क्लास हुआ है। तो मेरे एक सुझाव बोलना है कि आप बताए हैं कि भरत महाराज हिरण के स्थिति में उनके भक्ति जीवन नष्ट हो चुका है। तो हमारा कृष्ण भावना मित्र में जैसा है कि हम लोग सब डिवोटी है, कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए जाते हैं। उपनिषद में कहा गया है कि कोई प्राणी को घृणा करना नहीं चाहिए और उसको सेवा करना चाहिए। हर प्राणी एक्चुअली एक विचार किया जाए तो हर प्राणी वैष्णव है, दृष्टिकोण ऐसा है। जैसे कि हम सब किसी को घृणा नहीं करेंगे, वैष्णव किसी प्राणी की घृणा नहीं करेंगे,
लेकिन अगर इस तरह डिटैच करेंगे, क्या वो कृष्ण भक्ति कर पाएगा? मतलब प्रश्न है कि यदि प्रश्न है कि जैसा है कि हिरण बच्चे ने गिर गया है, लेकिन भरत महाराज को अनुकंपा था उसको रक्षा करने के लिए। लेकिन एक चीज था हमारा ये है कि हिरण कि उन्होंने उसमें डूब गया था, लेकिन डिवोटी को कि भक्ति भी करेगा, उसका नॉलेज होना चाहिए और सेवा भी करना चाहिए, लेकिन वो बच्चा को डिटैच करेगा। अगर उनको सेवा नहीं करेगा, छोड़ देगा, तो कोई गाड्डा में गिर गया है, कोई भक्त जा रहा है, वो सोचेगा कि भरत महाराज का ऐसा हाल हो गया है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो क्या होगा? देखिए, भगवत भक्त हृदय से बहुत करुणामय होता है ना। तो इस प्रकार से किसी के साथ हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि मदद नहीं करना चाहिए, मदद करना चाहिए। क्योंकि भगवत गीता में भगवान लिखते हैं कि यज्ञोदानम तपस्या पावनानि मनीषिणाम, जो मनीषी हैं उनको भी यज्ञ दान तप ये पावन करता है। तो दया करना ये गलत नहीं है, लेकिन अब उठा दिया, उठा के बैठा दिया, पानी पिला दिया, थोड़ा मरहम पट्टी कर दी, अब उसके बाद फिर अपने भजन में लग जाना चाहिए। यह था कि वो बच्चा को उनको छोड़ देना चाहिए। क्या कोई डिवोटी उसको छोड़ सकता है? मेरा कमेंट सही है, बच्चे को छोड़ देना चाहिए। वही जो हिरण को कोई बच्चा को लेकर आए हैं, मैं देखा है कि बहुत आश्रम है अभी भी इंडिया में, उसके लेकर पाना पोषक को उसको सन्यासी ब्रह्मचारी परिव्राजक बना देता है। साधु का इतना पावर, इतिहास ऐसा है। लेकिन कोई प्राणी को पाने के बाद आप कि उसको बाहर छोड़ सकते हैं? कोई डिवोटी कर सकता है जब तक गाइड नहीं मिलेगा? आप बताए थे कि उसको छोड़ना चाहिए, कि छोड़ सकता है कोई संत? जहां तक हमारे भगवत भजन में डिस्टर्ब न करे वहां तक पकड़ के रखना चाहिए, है ना। हर व्यक्ति का अलग अलग स्तर है, कोई व्यक्ति उसको पकड़ के परिव्राजक आचार्य भी बना सकता है। तो जिसकी जैसी क्षमता है उसको वैसा अनुसार मतलब वैसा बर्ताव करना चाहिए, है ना। कई लोग जैसे पश्चिम बंगाल में कई लोग बोलते हैं कि नहीं 4 माला जप करो तो भी भगवत धाम जाओगे, तो उस व्यक्ति की क्षमता है, वो 4 माला करने के बाद भी आपको घसीट के ले जा सकता है। लेकिन अगर हमको प्रभुपाद की शरण में रहना है तो 16 माला जप करना ही पड़ेगा। तो उसी प्रकार से किसी की क्षमता है तो वो कर सकता है, जिसकी क्षमता नहीं है उसको तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार आचरण करना चाहिए। जी, प्रेम भक्ति प्रभु। एक मिनट, एक प्रश्न कर, 1 मिनट, ये पहले प्रश्न कर रहे प्रभु जी, उसके बाद आप बताइए। बोल हरे कृष्ण। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जैसा चर्चा हो रहा है कि डिबेट की ओर जा रहे, तो इसकी फिनिश करने के लिए जस्ट मैं कमेंट ही कर रहा हूँ फॉर प्रॉपर सॉल्यूशंस, कि अलग अलग दृष्टिकोण है। एक बोलता है जिसको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिडक्टिव इंडक्टिव प्रोसेस। जैसा यहाँ पे हमारा जो वर्णन हम देखते हैं कि राधावत को जो कुछ वर्णन किया, ये दृष्टिकोण होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोह पंथा बोलते हैं, जिसमें हर एक तरीका, हर एक काम, हर एक विचार कृष्ण को केंद्र करके होते हैं, कृष्ण की ओर से विचार होते हैं। और असेंडिंग ऑर्डर होते हैं कि हमारा हिसाब से विचार होते हैं, समाज के हिसाब से विचार होते हैं, जीवों के हिसाब से विचार होते हैं। तो भरत महाराज के यहाँ पे जो हमें एक्टिविटीज हम देख रहा है, वो भाव भक्त स्तर में भक्त है, लेकिन उसी टाइम उन्होंने जो आचरण किया था, एक हिरण के बच्चे के प्रति अटैचमेंट, वो जो आचरण हो गया वो भक्ति विषयक, भक्ति केंद्र करके, क्या भगवान को केंद्र करके आचरण नहीं हुआ, वो एक समाज सेवा की भांति आचरण किया। तो ये होता है क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ये अगर हम विचार करूंगा कि भरत महाराज जो किया हम भी कर सकते, तो आपका भक्ति के लेवल से नीचे आके समाज सेवा के लेवल में आचरण करना पड़ेगा। क्योंकि इसी प्रकार केवल एक ही हिरण नहीं है, बहुत सारे जीव दुख में है,
तो वैष्णव हिसाब से हमारा दुख जो दुखी जीव को सेवा करना चाहिए, वो अगर हम बोलूंगा, हाँ वैष्णव कंपैशनेट है, लेकिन हमारा हर एक चीज की विचार करने के पहले हमारा विचार ठीक करना चाहिए। सिद्धांत जिसको बोलते हैं, सिद्धांत बोलिए चित्ते ना करो अलस। कौन सा विचार से हम देख रहा है, कृष्ण के हिसाब से कि समाज के हिसाब से? कृष्ण भक्ति सामाजिक कर्मकांड नहीं है, इसके ऊपर इसकी स्थिति, अर्थात 3 गुण के बीच में ऐसा होते नहीं है। तो इसीलिए हमारे विचार करना चाहिए भगवत कृष्ण का, भगवान की क्या इच्छा है, उनको क्या इंस्ट्रक्शन है, किस प्रकार व्यक्ति को मदद करना चाहिए। जैसा है कि हम दृष्टांत तो दे सकते, एक कहानी आप लोग सब जानते हो कि लोकनाथ गोस्वामी एक बार नरोत्तम दास ठाकुर को साथ में बैठा के वृंदावन में हरिनाम जाप कर रहे थे। उसी टाइम एक व्यक्ति बहुत थर्स्टी थे, पानी पानी बल के उधर से आ रहे थे, पानी पानी। तो नरोत्तम दास ठाकुर उन्हें हरिनाम जाप बांध करके उनको पानी पिलाने के लिए गए थे। लोकनाथ गोस्वामी सब देख रहे थे, लेकिन वो जब तक वो व्यक्ति सामने थे पानी पीने वाला, तो कुछ नहीं बताए थे। तो वो जब चले गए, नरोत्तम दास ठाकुर फिर उनकी गुरुदेव के पास आके बैठने जाप करने लगे। तो आगे पीछे कोई बात नहीं, बल्कि लोकनाथ गोस्वामी ने उनके बोलने लगे, तुम यहां से वृंदावन से सीधे घर चले जाओ, जाके समाज सेवा चालू करो। इसके मतलब क्या? नरोत्तम दास ठाकुर तो कंपेशनेट हुआ था उनके प्रति, पानी पानी कहा रहा है, वो काम उन्होंने किया। लेकिन उन जो परमाराध्य गुरुदेव जो होता है लोकनाथ गोस्वामी, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अन्यतम पार्षद, उन्होंने अलाउ नहीं, क्योंकि वो जो काम एक समाज सेवक करेगा। हमारा लेवल होता है हम भक्ति कर रहे हैं, हम वैष्णव है, हम भक्त है। ये भक्ति भक्त भगवान के साथ रिलेटेड क्या है वो हमारा करना है। और जो काम है खिलाना पिलाना रोड बनाना, ये समाज सेवा, वो हमारा साइन बोर्ड नहीं है। ये हमारा विचार करना चाहिए, है ना। सभी के लिए तो काम है। जैसे एक टीचर अगर सारे काम करने के लिए जाएगा, खेती काम करने के लिए जाएगा, दुकान भी खोलेगा, तो टीचिंग ठीक से दे नहीं पाएगा। इसलिए ही हैज टू बिकम फुली डेडिकेटेड टू टीचिंग्स डिपार्टमेंट। सिमिलरली हमारा डिपार्टमेंट होता है भगवत भक्ति केवल वार्ता, भगवान से प्राप्त करके वही बचना। जो व्यक्ति भगवत भक्ति के लिए दुखी है, जो इंटरेस्टेड है, जैसे बोलते हैं कि मध्यम अधिकारी भक्त प्रचार करता है, किसको प्रचार करते हैं? वहां पे विचार है ना, 4 प्रकार विचार है, तो किसको उन्होंने प्रचार करता है? जो व्यक्ति प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, जो व्यक्ति इनोसेंट है वो व्यक्ति को। लेकिन जो विदेशी होता है, जो जिसके साथ हमारा भगवत गीता कोई रिलेशन नहीं है, उधर में जाके टाइम नष्ट करना कोई जरूरत नहीं हो, कि उसी प्रकार काम बहुत पड़ा हुआ है। वो हर काम पर हम ध्यान देंगे तो हमारा जो भक्ति पूरा बिगड़ जाएगा। इसलिए ओनली वी शुड डू व्हाट एवर इज रिलेटेड टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। बहुत व्यक्ति भूखा है, हम तो सभी को नहीं खिला रहा है, हम उसी प्रकार व्यक्ति को खिलाते हैं जहाँ पे पॉसिबिलिटी है। और क्या खिलाते हैं? ऑर्डिनरी आइडल सब पत्तापट्टी नहीं है, भगवान की प्रसाद। हमारी इंटेंशन होता है उनकी भक्ति मार्ग से। हाँ, यहाँ पर काम करने के पहले हमारे कैपेबिलिटी विचार करना चाहिए, हमारे कितना पावर है उतना ही करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जैसा है, पूरा दुनिया को हिला दिया, वैसा हम विचार करेंगे तो हम गिर जाऊंगा। रामानंद राय माताजी लोग, यहाँ माताजी लोग भी कापड़ा पहना देते थे, प्रभुपाद भी ऐसा किया। हम अगर सोचेंगे हमारे परमाराध्य गुरु परम गुरु मास किया, मैं भी कर लेता हूं, तो 12 बाजेगा। इसलिए कैपेबिलिटी विचार करना चाहिए। हरे कृष्ण। एक श्लोक के शास्त्रों में, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नाशय ऋषि यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतो सपंता। तो हम अगर महाजनों के पथ पे चलेंगे तो रिस्क कम है। हरे कृष्ण। और एक चीज है, साधन सिद्धि प्रभु जो बताया वो बहुत महत्वपूर्ण बात बताया। हाँ। ये आचार्य लोग बार बार ये बोलते हैं कि भगवत भक्ति में एक चीज के प्रति ध्यान देना चाहिए कि वैष्णव अपराध, अटैचमेंट के प्रति भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन अटैचमेंट क्या करेगा? एक आदमी को जीवन में प्रगति नहीं आएगा, अटैचमेंट रहेगा तो। चाहे वो लेवल में स्टैटिक रहेगा, नहीं तो प्रगति बहुत स्लो होगा। लेकिन जो लेवल में रहते उससे नीचे जाते नहीं आए अटैचमेंट के लिए।
लेकिन वैष्णव अपराध के लिए वो नीचे चले जाएगा, जहां पे है और नहीं रह पाएगा। जैसे भरत महाराज भाव भक्ति समय तो नीचे चले गए, इसके पतन बोलते हैं। केवल अटैचमेंट केवल रहते थे तो वो केवल वहां पे ही रहते थे, वहां से आगे प्रेम भक्ति में नहीं जा सकते थे। इसलिए कमिटिंग वैष्णव अपराध इज वेरी वेरी डेंजरस, स्पेशली फॉर द प्रोग्रेसिव डिवोटी लाइक अस। शुड बिकम वेरी वेरी केयरफुल नॉट टू कमिट एनी वैष्णव अपराध। दैट इज वेरी वेरी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी यदि किसी को प्रश्न रहे व्यक्तिगत रूप से हाँ, प्रभु जी से 9-10 बात नहीं करे। प्रसादम टाइम 9 o'clock। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, संवेद गौर भक्त वृंद की, महाप्रसाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।